नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयेश रामावत है। मैं एक न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। हमारी एक फ़र्म है स्पिरिचुअल माइस्ट्रो के नाम से, और वो डील करती है न्यूमरोलॉजी सर्विसेज में, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और ग्राफोलॉजी सर्विसेज में। हमारी एक टीम है, स्पेशलाइज टीम है, जो इन चीज़ों को ध्यान रखती है। तो मैं आज आपसे उसी सिलसिले में पहले के कुछ वीडियोज़ मैंने दिए हुए हैं, बट उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर 8 के ऊपर डालना चाह रहा हूँ वीडियो। तो नंबर 8 के बारे में आज आपको मैं जानकारियाँ दूंगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जिनका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है। जिनका जन्म 8, 17, 26 को हुआ है, उनका जो रूलिंग नंबर आता है वो आता है 8। तो 8 नंबर जो है वो गवर्न होता है सैटर्न से। सैटर्न मतलब शनि। तो ये कह सकते हैं कि सैटर्न, शनि का ही नंबर 8 है, या 8 नंबर के लोग सैटर्न, शनि की जो कुछ क्वालिटीज़ होती है वो उनमें होती है। बेसिकली क्या क्वालिटीज़ होती है, कुछ शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, एक एक शब्द के हिसाब से आप थोड़ा समझिए इसको। ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, इनको एक पावरफुल एक्टिविटी होती है। ये खुद अपने आप में एक पावरफुल लोग होते हैं, दिखाते नहीं है बट अंदर से बहुत सशक्त लोग होते हैं ये। बट कभी कभार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर जाते हैं जो थोड़ी मिस्टीरियस हो जाती है, संशयास्पद जो हरकतें होती हैं वो हो जाती हैं इन लोगों से। ये चाहते हैं कि अपनी अथॉरिटी दूसरों के ऊपर डाली जाए, दूसरों को ऑथोराइज करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, बहुत अथॉरिटी डालना चाहते हैं उन लोगों के ऊपर। ये बड़े एम्बिशियस होते हैं। ये मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन मतलब कि कोई वस्तु इन्हें बहुत प्यारी होती है, इन्हें वस्तु संग्रह करने का बहुत शौक होता है। बहुत से लोग देखे गए हैं इसके अंदर ऐसे। कंजर्व नेचर के होते हैं थोड़े से, ये इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं है किसी के साथ में, जब ज़रूरत होगी उतना बोलते हैं, और बहुत ही पेशेंट होते हैं ये। इनमें सहन शक्ति बहुत होती है, हर चीज़ को ये समझते हैं, सोच समझ के ही जज करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। रिलीजियस होते हैं थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम लोगों को देखा गया इसमें कि ये रिलीजियस होते हैं। ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं न्याय से, जस्टिस से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जहाँ भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जहाँ पर इनको दिखेगा कि हाँ ये न्याय हो रहा है, तो वो एक्टिविटी में ये बहुत ज़्यादा सम्मिलित हो जाते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में जाना। फिर अगर और थोड़ा सा इनके बारे में देखे जाएं तो इनकी एक आदत रहती है, ये कर्मों पे विश्वास बहुत अच्छा रखते हैं। ये मानते हैं कि भाई जो पूर्व जन्म के कर्म है उसका फल हमें ये जन्म में भुगतना है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बैठी हुई रहती है, ये इस चीज़ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उसके आधार पर ही ये आगे बढ़ते हैं। कभी थोड़ा सा जो इनका नेचर है, ये कभी थोड़ा लालची नेचर भी हो जाता है। कई चीज़ों में ये सेल्फिश भी हो जाते हैं। इन्हें कई चीज़ों में मतलब एक लालच थोड़ा सा आ जाता है, सेल्फिशनेस आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये 90% लोग जो 8, 17, 26 वाले होते हैं, ये दूसरों पर इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमेशा एक शंका बनी रहती है इनको, लोगों के लिए ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी को। बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स होती है इनकी लाइफ में, इनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करने के लिए इनको बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस बहुत लेट आती है इनके लाइफ में। तो इसीलिए कहा गया है कि ये बहुत पेशेंट होते हैं लोग, सहन शक्ति बहुत होती है इनमें। और अगर हम ये बात करें कि इन्हें कौन से क्षेत्रों में जाना चाहिए, बिजनेस किस टाइप का सूट करेगा, या किस फील्ड में, किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में ये नौकरी करेंगे, तो अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये आप मान सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पर कोई मटेरियल प्रोड्यूस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में ये जा सकते हैं, या एक एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं, ये लकड़ी टिम्बर लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं, मेटल इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हैं, हेवी इंजीनियरिंग और माइनिंग में अच्छा काम कर सकते हैं, ये कोल में अच्छा काम कर सकते हैं, कोयले के बिजनेस में, खदानों में अच्छा काम कर सकते हैं, इवन मेडिकल में भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये जो लोग होते हैं ये अच्छे सर्जन हो सकते हैं। अगर मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो ये स्पेशली अगर सर्जन होंगे तो ये बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, रेलवेज़ में काम कर सकते हैं, और शेयर मार्केट की बात करें तो वहाँ भी इनका काम अच्छा रहता है, वहाँ पर भी इनको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। इनका जो मुख्य इंटरेस्ट होता है, ये ज़्यादा करके इंटरेस्टेड होते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में,
जो हेवी मैथमेटिक्स होता है उसके अंदर और इंजीनियरिंग में ये खास करके इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा, कई लोगों को ये भी देखा गया है कि अगर ये थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें थोड़ी सी, ये ऑकल्ट साइंस में भी अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर इनमें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस डेवलप हो जाए थोड़ी सी, तो ये ऑकल्ट साइंस में एक अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर ये फोकस्ड रहें, इनका इंटेंट क्लियर रहे, तो इनको किसी भी कीमत पे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। हाँ, लेट मिलेगी क्योंकि ये शनि से गवर्न होते हैं, तो यहाँ पर इनको लेट सक्सेस मिलेगी। फोकस्ड रहेंगे, इंटेंट क्लियर रहेगा और पेशेंस से काम करेंगे तो सक्सेस 100% इनको मिलनी है। कोई चांस नहीं कि सक्सेस ना मिले, लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी। आगे हम चलेंगे कि इन्हें क्या थोड़ा सा संभालना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्हें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इन्हें लोगों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। अपने फ्रेंड्स हो गए हैं, अपने कलीग्स हो गए हैं, उनके ऊपर इनको भरोसा करना सीखना ही चाहिए। किसी भी हद में जाके भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इनकी एक आदत है, ये जनरली ट्रस्ट नहीं करते लोगों को, शंका रखते हैं, तो इनके काम बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन्हें जनरली अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में एंटर करना। कोई भी तरह की आर्ग्यूमेंट में इनको नहीं जाना है, वहाँ पर ये शायद और काम बिगाड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इनके थ्रू काम शायद बिगड़ सकता है, तो इनको शांत रहने की आवश्यकता है। और कोई भी रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ हो गया तो वो दिमाग में बैठा लिया कि अब इससे मुझे बदला लेना है, तो आर्ग्यूमेंट हो गया, रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ हो गई है, इनसे इनको बहुत हद तक दूर रहना है। ड्रग्स, लिकर, इंटॉक्सिकेशंस, ये सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी है, इनसे इन्हें दूर रहना है। एक्चुअली इनसे तो हर किसी को दूर रहना चाहिए, बट 8 नंबर वालों को खास करके इन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। ड्रग्स को और इंटॉक्सिकेशन को, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। इन लोगों को अपने पार्टनर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब पार्टनर्स कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर्स में इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह से सोशल पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इनको पार्टनर्स का रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। और मुख्य बात यह है कि हो सके उतना दे शुड अवॉइड लव अफेयर्स। इनको इनसे दूर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर ऑकल्ट साइंस में ये अच्छा कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन कब, जब ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे तब। हालांकि इनकी आदत रहती है, थोड़ा सा उससे दूर रहते हैं, बट इन्हें करना पड़ेगा। अब आगे हम चलेंगे, इनके लिए ऐसे कौन से समय हैं जो खराब होता है और कौन सा समय साल का जो अच्छा होता है। ये दो चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, किसी भी साल के 1 जनवरी से 20 जनवरी तक, फरवरी का आखिरी हफ्ता लगभग 20-22 तारीख से लेके 28 या 29 तारीख जो भी रहेगा वहाँ तक का आखिरी हफ्ता, दिसंबर, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने ये इनके लिए विशेष अच्छे नहीं होते हैं। इन जो ये समय है, इस समय के अंदर अगर ये कोई अच्छा काम ना करे तो बढ़िया रहेगा। कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ में ना जाए, जैसे कोई घर खरीदना है, मकान खरीदना है, या कुछ और नया काम करना है, शुरू करना है कोई नया काम, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज इनको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस समय लॉस भी हो सकता है, काम बिगड़ सकते हैं, काम नहीं हो सकते हैं, हो सकता है काम करने की कोशिश करें, उसके अंदर इनको नुकसान भी होगा, और हो सकता है सोसाइटी में या इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में कहीं भी इनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ सकता है। इनको कोई काम इन्होंने नहीं किया है उसके लिए भी इनको ब्लेम किया जा सकता है। वो समय ही ऐसा है जहाँ पर इनको हर तरह के नुकसान होने के चांसेस है। तो ये समय सिर्फ शांत रहने का है। इस समय शायद इनको मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉस ही हो, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस रह सकता है, या सेपरेशन के भी थोड़े देखे गए हैं केसेस कि ये शायद, सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शादीशुदा लाइफ में तलाक हो जाए, यही सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन ये भी हो सकता है कि ये जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं, थोड़ा शायद दूरियां बनी रहें, इनमें इस समय खिंचाव चले, दोस्तों से अलग हो सकते हैं, दे मे सेपरेट फ्रॉम देयर नियर एंड डियर वंस फॉर टाइम बिंग, या परमानेंट, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ दैट पर्सन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है ये पीरियड्स को। अच्छे पीरियड्स भी इनकी लाइफ में आते हैं, तो वो अच्छे पीरियड कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। 20 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर का पीरियड जो है, ये 1 महीने का, ये इनके लिए बहुत अच्छा है।
साथ में 20 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक का पीरियड भी अच्छा है। इस समय ये कोई भी नया जॉब कर सकते हैं, नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, कुछ ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, जैसे किसी मकान को खरीद लिया है, कोई उद्घाटन करना है दुकान का, बिजनेस नया शुरू करना है, या फिर इनके कुछ काम पेंडिंग रह गए होंगे बहुत समय से। ये बहुत अच्छा समय है वो काम पेंडिंग जो है उनको ख़त्म करने का, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाता है काम पेंडिंग का जो फिनिश हो जाता है। तो ये समय इनको खास करके ध्यान रखना है। और ये आज का एपिसोड मैं यहीं पर करूँगा। इसके आगे मुझे एक देखना है, सेकंड एपिसोड और बनाएंगे इसके ऊपर, बिकॉज बहुत सी चीज़ें इसमें रह गई है बाकी अभी। एक वीडियो में इतना सम्मिलित करना ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसके सेकंड पार्ट भी आप लोग देखिए। सेकंड पार्ट में आएगा